जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं। साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का एग्जाम 31 जुलाई को होने वाला है, जिसमें यह सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रश्नों में से कई प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 41 की कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले ऑक्साइड बनाती है, तो यह ऑक्साइड जल में विलय है। यह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोई जो धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हाई गलनांक से के साथ कर रही है और वो ऑक्साइड जल में भी विलय हो रही है, तो इसमें कौन सा तत्व बनेगा? तो देखिए, ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन या डी लोहा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, जल के साथ जो अभिक्रिया करता है ना, जल के साथ अच्छे से अभिक्रिया करता है वो है कैल्शियम, और जल के साथ थोड़ा सा भी ना अभिक्रिया करती है वो है चांदी। जल के साथ थोड़ी से भी अभिक्रिया नहीं करती है तो वो है चांदी। तो सवाल नंबर 31 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाली ऑक्साइड बनाती है और जल में विलय भी हो जाती है, तो यह जो तत्व है वो है कैल्शियम। तो सवाल नंबर 41 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 42 की कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है ए पारा, बी कैल्शियम, सी लिथियम या डी सोडियम। 4 ऑप्शन दिया गया है। साथियों, आप सभी को बताना है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन होगी। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो वो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा पारा। अगर ऐसे पूछ ले कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी होगी, तो वो आपका जो होगा वो होगा ब्रोमीन। यह जो है काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न आपको आने का जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार आए हुए हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु है वो है पारा। सवाल नंबर 42 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 43 की लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? साथियों, अगर आपको परमाणु संख्या याद नहीं है तो कम से कम आप परमाणु संख्या 30 तक याद कर लें। 30 तक आप याद कर लें, क्योंकि परमाणु संख्या से भी लगभग 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। लोहे की परमाणु की संख्या कितनी होती है? ए 23, बी 46, सी 25 या डी 24। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, Fe का संख्या कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, 26 होता है। तो सवाल नंबर 43 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, सवाल नंबर 44 काफ़ी सरल और ज़बरदस्त प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर उनके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ए एनोडीकरण या बी यशद लेपन या सी क्रोमियम लेपन या डी मिश्रात्वन। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चलिए आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, एनोडीकरण, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन या मिश्रात्वन। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। देखिए, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया जो है वो करती है एनोडीकरण। एनोडीकरण जो है ना, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया में कहलाती है एनोडीकरण। तो सवाल नंबर 44 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? ए तांबा, बी लोहा, सी सोना या डी पारा। साथियों, यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि मुक्त अवस्था में
पाई जाने वाली जो धातु है वो है सोना। तो सवाल नंबर 45 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 46 कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। चलिए आप सभी बताइए, ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी लोहा या डी तांबा। 4 ऑप्शन है, आप सभी को बताना है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। तो वो जो है ना वो पोटेशियम है। पोटेशियम जो धातु है वो सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो सवाल नंबर 46 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 47 की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यह भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। आप सभी जानते हैं कि हीरा जो है ना, हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक में या पदार्थ जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। ना ही सोना, नहीं चांदी, नहीं लोहा, सबसे ज़्यादा अगर कठोर में है तो वो है हीरा, डायमंड। सवाल नंबर 47 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 48 ग्रेफाइट होता है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। ए विद्युत का कुचालक, बी विद्युत का सुचालक या सी दोनों कुचालक और सुचालक या डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 48 आप सभी से पूछ रहा है कि ग्रेफाइट होता है कुचालक सुचालक या कुचालक सुचालक दोनों या कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो होता है ना वो विद्युत के सुचालक होता है, विद्युत के सुचालक होता है ग्रेफाइट। साथियों, यह जो प्रश्न है इसी तरह के प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछेंगे। ज़्यादातर बिहार पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछने का लेवल रहता है वो मीडियम टाइप का रहता है, ना ही इजी रहता है ना ही हार्ड रहता है। बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस प्रकार रहेगा बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। तो बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में मीडियम लेवल का रहता है, लेकिन वो सभी के सभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आप कर बैठिएगा। बिहार पॉलिटेक्निक में सभी के सभी लगभग जो क्वेश्चन रहते हैं वो सभी के सभी मीडियम ही रहती है। ठीक है ना, आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट होता है तो वो जो है विद्युत का सुचालक। तो सवाल नंबर 48 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। साथियों, अगर आप रोज कम से कम 2 से 3 घंटा अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी से भी अगर नहीं कर रहे हैं तो भी, अगर पहले से करते आ रहे हैं तो और बढ़िया है। अगर अभी से भी कर रहे हैं, अगर 2 से 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मान लीजिए आज 13 तारीख है तो अभी भी लगभग 17 दिन के अप्रॉक्सीमेटली बचा हुआ है। अगर 15 दिन भी अगर आप 3 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो 15 से 45 घंटा आप पढ़ाई कर लिए। 45 घंटा में अगर मान लीजिए अगर एक 100 प्रश्न आप अगर देख रहे हैं, एक 100 MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं तो 45 दिन में 4500 मतलब 4500 प्रश्नों को आप देख लिए। एक 100 प्रश्न देखिए या आप 50 प्रश्न देखिए, या हम तो कहेंगे कि आप 50 प्रश्न ही देखिए, मगर 50 प्रश्न का 50 कंसेप्ट लेकर समझिए और अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए कि उस क्वेश्चन को दोबारा ना देखना पड़े। ठीक है, मान लीजिए आप 100 प्रश्न अच्छे से देख लेते हैं 15 दिन में, अगर मान लीजिए 100 प्रश्न आप अच्छे से देख लेते हैं तो 15 दिन में 1500 क्वेश्चन हो गया। 1500 क्वेश्चन में आपको 90 क्वेश्चन में लगभग वो तो 50 क्वेश्चन तो आपको 1500 जितने 1500 क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें से 50 क्वेश्चन तो आपको 100% टकराएगा। चाहे आप कहीं से पढ़ लें, सेल्फ स्टडी कर लें या आप कोचिंग से पढ़ाई कर लें या ऑनलाइन क्लास कर लें, अगर 1500 MCQ क्वेश्चन को आप देख लिए हैं ना प्रीवियस ईयर से, मॉडल सेट से, ये बुक से, सभी से अगर आप 1500 क्वेश्चन को अगर तैयार कर लिए, 1500 क्वेश्चन को अच्छे से कंसेप्ट वाइज अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपका जो है ना 50 प्रश्न एकदम ईजिली आपको मैच कर जाएंगे। ठीक है ना, 50 प्रश्न। अब बिहार पॉलिटेक्निक में 50 प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको पटना के लिए सिर्फ 60 नंबर लाना होता है, मतलब टॉप 3 टॉप 5 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका निमंत्रण मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो। अगर SC ST में है तो पटना भी आपको निमंत्रण करेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप 100 प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। साथियों, हम टॉप T20 मतलब टॉप 20 प्रश्न लेकर आते थे सभी के सभी, मगर छात्रों का डिमांड था कि सर टॉप 10 का ही लाइए जो काफ़ी VVI हो।
जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, संभावित हो, इस तरह का। तो हम एक दिन में 5 सीरीज़ को लेकर आते हैं जो सभी के सभी 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहता है और काफ़ी आसानी से आप यह सभी वीडियो को देख भी सकते हैं। ईयरफोन के माध्यम से कहीं भी किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 50 प्रश्न 100 प्रश्न अगर आप अच्छे से कंसेप्ट से समझ कर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो तैयारी का जो लेवल होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा बारूद लेवल वाला होगा, एकदम आइटम बम का तरह होगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 49 आप सभी से पूछ रहा है कि संचारण की क्रिया निम्नलिखित में से उपस्थित में घटित होती है। संचारण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में घटित होती है? ए वायु प्लस H2 में, या बी वायु प्लस N2 में, या सी वायु प्लस जलवाष्प में, या डी ऑक्सीजन में। सवाल नंबर 49 आप सभी से पूछ रहा है कि संचारण की क्रिया किसके उपस्थिति में यह घटित होती है? तो वो जो होती है वायु और जलवाष्प के घटित उपस्थिति में ही घटित होती है। तो सवाल जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 50 कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वो क्या कहलाता है? ए एल्युमिनियम, या बी Fe मतलब लोहा, सी Au, या डी Cu। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में ही घुलता है वो क्या कहलाता है। सवाल नंबर 50 4 ऑप्शन दिया गया, आप सभी को बताना है। धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है तो Au जो है ना, Au जो अम्ल राज्य में घुल जाता है। तो सवाल नंबर 50 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। साथियों, यह रहा आप सभी का 10 प्रश्न। अगर 10 में 10 आप सभी का सही हुआ है तो आपका जो तैयारी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर 8 भी सही हुए हैं, 5 भी सही हुई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और 10 में 10 नहीं तो 10 में 9 क्वेश्चन की सही जवाब देने की प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।